अभी आप मुझे ऐसे देखना बंद करेंगे? क्यों? क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? बस करो ना, क्यों देखे जा रहे हो मेरी तरफ? अपना काम कर लो आप। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। शुगा ऐसे मोची को देखते रहते हैं और मोची शाय होती रहती है और फिर थोड़ी देर में फीड करने के बाद बेबी सो जाता है। सो गई जिम? सो गई। अब फीड करने की मेरी बारी। क्या? मुझे भी भूख लगी है। आप पागल हो? आप जाओ यहाँ से, शेमलेस। नहीं बेबी, प्लीज थोड़ा सा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप चुप रहो, मैं मारूंगी आपको। ठीक है, मार लेना, बट पहले फीड करने दो। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। आप निकलिए रूम से, जाइए। फिर मोची शुगा को हाथ पकड़ के रूम से बाहर निकाल देती है और रूम अंदर से लॉक कर लेती है। अरे बेबी, मुझे मेरा लैपटॉप ही दे दो, मैं बाहर बैठ के काम ही कर लूंगा। खोलो डोर। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी डोर। अभी आप अंदर आके फिर से मुझे परेशान करोगे। आप बाहर ही बैठ जाओ और कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो बेबी, मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा था, तुम तो बेवजह ही परेशान होती रहती हो। मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा था प्यार से, अगर दे देती तो क्या हो जाता? अभी आप नहीं जाओगे? मैं पियरदी को आवाज लगाऊं? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाँ ठीक है, नहीं करती, अब जाओ आप। फिर बेचारे हमारे शुगा जाके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। बाप बेटे कितने आराम से सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। इस पिद्दी ने मेरी जगह पे कब्जा कर लिया। पहले मैं सोती थी ऐसे इनके ऊपर और अब ये सोती है। मैं शायद दुनिया की पहली ऐसी मॉम होंगी जो अपने बेबी से जेलस होती है। तो क्यों ना हूँ मैं जेलस? इसके आने से मेरे बिल्लू बदल गए। ये पूरी अटेंशन इसको देते हैं। आजकल मैं तो इन्हें दिखाई भी नहीं देती, बस इनको अपनी बेबी ही दिखाई देती है। ये सब सोचते सोचते मुझे भी सो जाती है। 1 साल बीत गया है। इस 1 साल में चिम की पूरी देखभाल शुगा ने की है। शुगा पूरे टाइम चिम के साथ रहते हैं। जितना टाइम वो घर पे रहते हैं तो पूरा टाइम चिम शुगा के पास होती है और फिर ऑफिस जाने के बाद वो मोची के पास होती है और शुगा ऑफिस से आते ही वो सीधा चिम के पास आ जाते हैं। चिम के आने के बाद शुगा बदल गए हैं। वो अपनी पूरी अटेंशन चिम को देते हैं, ये सिर्फ मोची को लगता है। बट शुगा जितनी ही देखभाल चिम की करते हैं उतनी ही मोची की भी करते हैं। बट अभी मोची को ये लगता है कि वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। इसी वजह से मोची थोड़ा उदास रहने लगी है कुछ दिनों से और अभी इन दोनों में ज्यादा बात भी नहीं हो पाती। मोची बहुत कोशिश करते हैं शुगा से बात करने की, बट कभी शुगा जिम में या फिर कभी ऑफिस के काम में बिजी होते हैं, इसीलिए वो दोनों बात नहीं कर पाते। तो मोची को ये लगने लगा है कि शुगा अब उससे प्यार नहीं करती। मेरा बिग बेबी कितने आराम से सो रहा है, मगर तुम्हारे फेस पे ये इतनी टेंशन क्यों है? क्या तुम रात को अच्छे से नहीं सो पाई? शायद कल तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम डबल काम करती हो ना, तुम इस शैतान को भी संभालती हो और ये तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती होगी, है ना? इसीलिए थक गई ना तुम ज्यादा। अरे मेरा शैतान बेबी उठ भी गया। आप मम्मा को इतना परेशान क्यों करते हो? देखो उनके फेस पे कितनी टेंशन दिख रही है। मेरे जाने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान करते हो ना उनको। देखो कितनी थकी हुई लग रही है। प्लीज मम्मा को इतना परेशान मत किया करो। आप जितना परेशान करना है डैडा को कर लिया करो। चलो अब आप उठ ही गए हो तो मैं आपको फ्रेश करवा देता हूँ। ओके, मेरी लिटिल प्रिंसेस डैडा के साथ नहाई नहाई करेगी, है ना? फिर शुगा चिम को नहला देते हैं। ओह माय क्यूट प्रिंसेस, कितना क्यूट लग रहा है।
आंखें खुलते सारी अपनी बेटी के साथ खेलने में लग जाते हैं। मेरे लिए तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माला, उठ गए आप? उठ गई। दीदी, आप सोते टाइम इतना टेंशन में क्यों लग रहे थे? क्या चिम ने कल आपको ज्यादा परेशान किया? आप ज्यादा थक गए थे क्या? नहीं, आज से मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूँगा ताकि घर आके मैं इस शैतान को संभालूं और आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ओके, अभी आप जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर आपके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा। तब तक डैडा प्रिंसेस के साथ खेलेंगे, है ना प्रिंसेस? कैसे अपनी बेटी के पास रहने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ा टाइम मुझे भी दे दे, मगर मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। बस इनका ऑफिस और इनकी बेटी, बस ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। फिर ये सब सोचने के बाद मोची फ्रेश होके किचन में चली जाती है और शुगा चिम को टे को दे देते हैं और खुद फिर फ्रेश होने चले जाते हैं। मेरी बीबी को बाल परेशान कर रहे हैं, अभी करो कुकिंग, अभी नहीं करेंगे। फिर थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और फिर सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। अभी आप मुझे दे दीजिए इसे, आप ब्रेकफास्ट कर लो, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। बेबी, पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, पहले आप कर लो। लो, खाओ, आप खा लीजिए ना, आप लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। फिर तभी आरएम और जिन आ जाते हैं। अब नामजिन भी यही शिफ्ट हो गए। शुगा, नाश्ता कर लिया क्या तूने? चल जल्दी ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम। हाँ भाई, कर रहा हूँ। मेरी मोची बेबी और चिम बेबी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं जिंदी, हम बस खेल रहे हैं। फिर नाश्ता करने के बाद सभी बॉयज ऑफिस चले जाते हैं और सभी गर्ल्स अपना अपना काम करने लग जाती हैं। क्या मैं बिल्लू को कॉल करूं? मेरा उनसे बात करने को मन कर रहा है और कितने दिनों से हमारी बिल्कुल बात नहीं हो पाती। वो घर आते ही जिम के साथ खेलने में लग जाते हैं, मुझसे तो बिल्कुल बात ही नहीं करते। क्या मैं करूं कॉल? कर ही लेती हूँ। ये तो कॉल ही नहीं उठा रहे। कितने कॉल कर लिए मैंने। शुगा के कॉल ना उठाने से मोची को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन जोर से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से फोन टूट जाता है। क्यों कॉल कर रही है मोची तू उनको? वो तुझसे बात नहीं करना चाहते, वो प्यार नहीं करते अब तुझसे। क्यों उनके पीछे पीछे भागती रहती है? वो सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उन्हें सिर्फ बेबी चाहिए था। अभी उन्हें बेबी मिल गया है तो अभी वो थोड़ी तुझसे प्यार करेंगे। ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी ना, मत कीजिए। आपसे मैं भी बात करने की कोशिश नहीं करूंगी। ऐसे टाइम बीत जाता है और शाम हो जाती है। तो शाम को मोची और ते किचन में काम कर रहे होते हैं। मोची वेजिटेबल्स काट रही होती है, मगर उसका ध्यान नहीं होता और उसका हाथ कटने वाला होता है। तो ते बोलती है, मोची ध्यान से। हाँ, क्या कर रही हो ये तुम? क्या तुम्हारा अभी हाथ कटने वाला था? तुम्हारा ध्यान कहाँ है मोची? कहीं नहीं दीदू। बेबी, मेरी तरफ देखो। क्या बात हो गई? क्या कुछ प्रॉब्लम है? कोई टेंशन है क्या आपको? मैं काफी दिनों से आपको देख रही हूँ, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होता काम में। आप पता नहीं क्या सोचते रहते हो। क्या बात है बेबी? प्लीज बताओ मुझे। नहीं बियर्दी, कोई बात नहीं है। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं टेंशन में हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बेबी, अब क्या आप मुझसे भी झूठ बोलोगे? अगर कोई बात नहीं है तो प्लीज मेरी आंखों में देखकर बोलो। नहीं बियर्दी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई बात नहीं है। बेबी, आप बहुत बड़े हो गए हो ना, इसीलिए आंखों में देखकर भी अपने दिल का राज छुपाने लगे हो। बट मुझे पता है बेबी, कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। मैं आपको इतना तो समझने लगी हूँ कि आपके मन में अगर कुछ चल रहा होता है तो मुझे पता लग जाता है। प्लीज ना बेबी,
बताओ क्या बात है। ये बात सुनते ही मोची की आंखों में पानी आ जाता है, बट वो अपने आंसू छुपा लेती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। बेबी, अब तो आपकी आंखों ने भी आपका राज खोल दिया। पक्का कोई बात है ना? प्लीज बताओ बेबी मुझे, क्या अब हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है कि आप अपने दिल की बात भी मुझे नहीं बताना चाहती? नहीं बियर्दी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि अगर मेरे मन में कुछ चल रहा होता है तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ आके। तो बेबी फिर बताओ ना, क्या बात हो गई, क्या चल रहा है आपके मन में? वो मैं थोड़ा परेशान हूँ बिल्लू की वजह से। वो आजकल मुझे टाइम नहीं देते, शायद उनका मन भर गया मुझसे। जब से जिम हुई है हम दोनों में बात भी नहीं होती। हाँ, बस वो मेरी केयर करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, बट वो मेरे साथ कभी बैठते नहीं, मेरी बात नहीं सुन पाते। वो मेरा मन करता है उनसे ढेर सारी बात करने का, मगर उनके पास टाइम नहीं होता मेरे लिए। ऑफिस से आने के बाद जिनके साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं, फिर रात हो जाती है, सो जाते हैं और सुबह उठते ही फिर से जिनके साथ बिजी हो जाते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं और मुझे तो वो बिल्कुल टाइम नहीं देते। मेरा इतने दिनों से मन कर रहा है उनसे बात करने को, मगर हमारी बात ही नहीं होती। मैंने अभी दिन में भी उनको कॉल किया। मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में कॉल करके उनसे बात कर लूं, क्योंकि घर आते ही फिर जिम में बिजी हो जाते हैं, मगर अभी भी उन्होंने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। मैंने इतने कॉल किए उनको। तो अक्सर हस्बैंड तो ऐसा तभी करते हैं ना जब उनका अपनी वाइफ से मन भर जाता है। अब सिर्फ उनके लिए बस दो ही चीजें इम्पोर्टेंट हैं, एक उनका ऑफिस और एक उनकी जिम। मैं तो उनको दिखती भी नहीं। नो बेबी, भैया ऐसे नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, शायद ये हो सकता है कि जिम के आने के बाद आप दोनों को एक साथ टाइम नहीं मिलता। देखो अक्सर ऐसा ही होता है, जब बेबी हो जाता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ को एक साथ टाइम नहीं मिल पाता। देखो, अगर जिम की वजह से आप दोनों को टाइम नहीं मिल पाता तो आज से मैं जिम को अपने पास सुला लूंगी, ठीक है? और वैसे भी वीकू तो मेरे पास सोता ही है, तो जिम भी सो जाया करेगी। नहीं बेटी, मैं अपनी वजह से आपको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। बेबी, मैं आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ और अपनी छोटी बहन से मुझे कैसे कोई परेशानी हो सकती है? मैंने ऑर्डर दिया है आपको और अब से जिम मेरे पास ही सोएगी और आप ये मानोगे। फिर थोड़ी देर बाद शुगा का कॉल आता है ते के फोन पे। हेलो, हाँ भाई ते, जरा मोची से बात करवाना, पता नहीं क्यों उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मोची, ये लो भाई का कॉल, लो बात कर लो। बोलिए बेबी, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा है? मैं कब से फोन कर रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया बिल्लू, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बोलिए, क्या बोलना था आपको? नहीं कुछ नहीं बेबी, वो आपके बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे ना, तो मैंने बैक कॉल किया। और ये भी बताना था कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, तो आप डिनर करके सो जाना। कि तो क्या मैं रखूँ कॉल? आप बिजी होंगे ना, तो मैं रखती हूँ कॉल। नो बेबी, मैं फ्री हूँ अब। और आपने इतने कॉल क्यों किए थे? कि शायद गलती से लग गया होगा। ठीक है, मैं रखती हूँ कॉल, मुझे काम करना है। ये बोल के मोची कॉल कट कर देती है। और मोची ने ऐसी बात इसीलिए की शुगा से क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज भी है उनसे कि वो उसे टाइम नहीं देते। अरे, कॉल कट कर दिया। और इसने ये क्यों बोला कि फोन गलती से लग गया? 10 मिस कॉल गलती से लगते हैं क्या? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? और इसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, परेशान सी लग रही थी कुछ। क्या हो गया इसे? कहीं ये इसीलिए तो नाराज नहीं कि मैंने इसका कॉल नहीं उठाया, शायद इसीलिए नाराज हो गई। शुगर डोरबेल बजाते हैं, मोची डोर खोलती है। बीबी, आप सोए नहीं? मैंने बोला था कि मैं लेट आऊंगा तो आप डिनर करके सो जाना। आप अंदर आइए जल्दी, मुझे डोर बंद करना है। डोर बंद करने के बाद मुझे बिना कुछ बोले किचन में खाना गर्म करने चली जाती है। क्या ये सच में नाराज है मुझसे? वो भी सिर्फ कॉल ना उठाने की वजह से। तो फिर ये बात तो इसको पता है ना कि मैं बिजी होता हूँ ऑफिस में।
मैंने कितनी बार तो बोला इसे कि ऑफिस में नहीं उठाया जाता मुझसे कॉल। अभी ऐसा करता हूँ, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाता हूँ, रूम में बात करूंगा इससे। फिर शुगा जल्दी से रूम में जाके फ्रेश हो जाते हैं और मोची खाना गर्म करके रूम में ले आती है। जैसे ही मोची रूम में आके खाना टेबल पे रखती है तो शुगा बोलते हैं, बीबी चिमकी आज ते के पास सो रही है, वो रूम में तो है ही नहीं। क्यों, आपका उसके बिना मन नहीं लग रहा, या फिर आपका उसके बिना गले से खाना नहीं उतरेगा? अगर नहीं उतरेगा तो ले आओ उसे जाके, वो भी अवधि के रूम में। ये बोल के मोची गुस्से में बेड पे जाके सो जाती है शुगा की ओर पीट करके। तो ये देख के शुगा मोची के पास जा और उसे बैक हक करके लेट जाते हैं। बेबी आप नाराज हो क्या मुझसे? फिर आप इस बात पे नाराज हो कि मैंने आपका कॉल नहीं उठाया? तो बेबी आपको पता है ना, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ और मेरा फोन भी साइलेंट पे होता है, क्योंकि मीटिंग में ऐसे जब फोन रिंग करता है तो अच्छा नहीं लगता, सबको डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मुझे अपना फोन भी साइलेंट पे रखना पड़ता है। तो बेबी प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। आप अपना डिनर कर लीजिए और फिर जिम को बेबी के रूम से ले आइए, क्योंकि आपको उसके बिना नींद नहीं आएगी ना। नो बेबी, जिम को बियर के रूम में रहने दीजिए, आज मुझे आपके पास सोना है। काफी दिन हो गए ना हम एक साथ नहीं सोए और ना ही मैंने आपको प्यार किया। अच्छा, तो आज आपको मेरी जरूरत है, इसलिए आप मेरे पास आए ना। कोई बात नहीं, आप पहले डिनर कर लीजिए, फिर आप अपनी जरूरत पूरी कर लेना। क्या हो गया बेबी, ऐसी बात क्यों कर रहे हो गुस्सा दिलाने वाली? क्या मैं आपके पास तभी आता हूँ जब मुझे जरूरत होती है? मुझे आपकी जरूरत हर पल हर मिनट होती है। नहीं, मैं वो नाइट वाली जरूरत की बात कर रही हूँ। शायद आपको जरूरत होगी ना मेरी, इसलिए आप आ गए, वरना तो मैं आपको दिखती भी नहीं। मुझे क्यों बकवास कर रही हूँ? क्या मैं आपके पास जरूरत के टाइम ही आता हूँ? ऐसे नहीं आता। हाँ, तो इसमें मैंने कौन सा गलत बोला? तो आप जरूरत के टाइम ही आते हो ना मेरे पास, वरना तो मैं आपको दिखती भी नहीं। आपके लिए तो बस आपका ऑफिस और आपकी बेटी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप खाना खा के आ जाओ मेरे पास, मैं आपकी जरूरत पूरी कर देती हूँ। शुगा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, तो वो मोची को गुस्से में सीधा करते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके हाथ बेड पे पिन कर लेते हैं। क्यों बेवजह गुस्सा दिला रही हो? अगर कोई बात है तो सीधे सीधे बोलो। और ये क्या तुमने जरूरत लगा रखा है? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करते नहीं, प्यार करते थे आप पहले, बट अब नहीं करते। जब से आपको अपना बेबी मिला है तब से आपका प्यार खत्म हो गया है, आपका मन भर गया है ना मुझसे, तभी आप दूर रहते हो ना मुझसे। ऑफिस से आते ही अपनी बेटी में लग जाते हो, रात को सो जाते हो और फिर सुबह होते ही फिर अपनी बेटी के साथ खेलने लग जाते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो। मेरे साथ बात करने के लिए आपके पास तो 1 मिनट भी नहीं है। खुद से बात करना तो दूर, अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो भी आप मुझे टाइम नहीं देते। चलो मानती हूँ घर पे आप अपनी बेटी के साथ बिजी रहते हो, मगर ऑफिस में तो फोन उठा सकते हो ना। आज भी मैंने इतने कॉल किए बट आपने एक भी नहीं उठाया। मेरा इतना मन करता है आपसे बात करने को, आपके पास बैठने को, मगर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। आपको बस अपना ऑफिस और अपनी बेटी इम्पोर्टेंट है ना। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं, हम बस सिर्फ एक रूम में एक घर में रहते हैं, फिर भी आप मुझसे बात नहीं करते, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे पहले वाले बिल्लू बहुत अच्छे थे, मेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे, मगर जब से आपकी बेबी हुई है तब से बस पूरा प्यार आप उसे ही देते हो। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, मेरी हर एक चीज उसे दे दी। हाँ मानती हूँ कि वो हमारी बेटी है, बट मुझे जेलसी होती है आपसे। मुझे भी मेरा प्यार चाहिए, मेरी वही जगह चाहिए जो मेरी पहले थी। मैं पहले आपके ऊपर सोती थी, मुझे अभी भी नींद नहीं आती आपके ऊपर सोए बिना, मगर अब वो सोती है क्योंकि आपने मेरी जगह वो उसे दे दी। आप मेरे पास हो फिर भी मुझे आपकी कमी महसूस होती है। मुझे ये सब बातें बोलते बोलते रोने लग जाती है। तुझ संग पैर लगाया
अगर मुझे पता होता तो मैं ये बात आपके दिमाग में आने ही नहीं देता। आपको ये लगता है ना कि मैं अपना पूरा टाइम जिम को देता हूँ, आपको नहीं देता। बट बेबी मैं ज्यादा टाइम जिम के साथ इसीलिए रहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि वो आपको ज्यादा परेशान ना करे, क्योंकि बेबी आप भी थक जाते हो ना, तो मुझसे ऐसा नहीं देखा जाता। इसीलिए मैं सीधा ऑफिस से आने के बाद जिम को ले लेता हूँ, उसके साथ खेलने लग जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। और सुबह भी उठने के बाद मैं उसे फ्रेश करवाना, उसे नाश्ता करवाना, ये सब चीजें इसीलिए ही करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेबी। मैं ये सिर्फ आपके लिए करता हूँ बेबी। मैंने बोला था ना कि मेरा आपसे कभी मन नहीं भर सकता। मैं आज फिर से कहता हूँ, मेरा आपसे कभी मन नहीं भर सकता बेबी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा कि मैं आपको छोटी सी तकलीफ भी नहीं दे सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ? उसकी एक अलग जगह है और आपकी एक अलग। आप स्पेशल हो मेरे लिए, आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा फर्स्ट लव हो। आपके आने के बाद ही जिम मेरी लाइफ में आई है, तो मैं आपसे ज्यादा उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ? अगर आप भी मेरी लाइफ में ना आते तो जिम कैसे आती? प्लीज ऐसी बातें अपने माइंड में मत लाया करो। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा, ओके? मैं आपको और जिम को पूरा टाइम दूंगा। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी दूर जाते हो ना तो मेरी जान निकलने लग जाती है। I love you, I love you, I love you, I love you so much। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस बेबी, अब से मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, बट प्लीज ऐसी बातें अपने माइंड में मत लाया करो कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या फिर आपसे मेरा मन भर गया है। आई लव यू सो मच बेबी। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ रात भी थम जाए ये सजनी। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाँ। माय बिग बेबी अपने बेबी से जेलस होता है। सच में तुम बहुत क्यूट हो माय क्यूटी पाई। अब से मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि आप ऐसी कोई बात सोचो। अब से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा। आई लव यू माय लव। इसके बाद शुगा मोची का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने लग जाते हैं और हर संडे वाले दिन वो दोनों डेट पे जाते हैं और ऑफिस से आते ही वो मोची के पास बैठते हैं। पूरा दिन क्या किया वो सब मोची को बताते हैं और मोची ने पूरा दिन क्या किया वो सुनते हैं और उसके साथ ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। जब सब कुछ संभालते संभालते शुगा थक जाते हैं तो मोची उनका सहारा बनती है और जब मोची ये सब करते करते थक जाती है तो शुगा उसका सहारा बनते हैं और पूरी फैमिली नामजीन, तेकुक, जीहुक और युनमिन ऐसे पूरी फैमिली अपनी एक हैप्पी लाइफ बिताते हैं और जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। ओके क्यूटीज, तो कल इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। मेरी ये पहली स्टोरी थी। आई नो कि मैंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। एंड आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पहली स्टोरी में, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।
और जिन क्यूटीज ने जो जो रिक्वेस्ट की थी जो मुझसे पूरी नहीं हो पाई उनको आई एम रियली सॉरी। और इसके बाद हम एक यून बर्थडे स्पेशल वन शॉट लेके आएंगे। और मैंने वन शॉट स्टोरी के बाद इसीलिए बोला था क्योंकि मेरा फोन बहुत ज्यादा स्लो चलता है और बहुत ज्यादा हैंग होता है, तो उसमें 1 आवर की वीडियो बहुत लेट बनेगी। तो प्लीज आप सब वेट करना, ओके। और हम वन शॉट के बाद एक न्यू लॉन्ग स्टोरी लेके आएंगे। और एक बात और, जो क्यूटीज वन शॉट की रिक्वेस्ट करती हैं प्लीज क्यूटीज मत किया करो क्योंकि मेरा फोन बहुत खराब है और मैं जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज आप समझो, रिक्वेस्ट मत किया करो। और हाँ, मुझे ये भी बोलना था, जो क्यूटीज ये बोल रही थी कि जे होप के लिए भी एक कोई लड़की लेकर आओ, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जे होप को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती, पता नहीं क्यों, बट मुझसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप ये रिक्वेस्ट मत किया करो कि जे होप के लिए कोई लड़की लेकर आओ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे हॉबी किसी और के साथ ऐसे लवी डबी बातें करें, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो प्लीज हम जे होप को ऐसे ही रखेंगे। और प्लीज नेक्स्ट स्टोरी का वेट करना, ये मत बोलना कि जल्दी लेकर आओ क्योंकि मेरे फोन की वजह से सब खराब हो जाता है। मैं जितना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ उतना ज़्यादा लेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप सभी वेट करना, ओके। बाय, लव यू, टेक केयर।